हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2021, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल। यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में हर बार 10 या 12 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखें। और इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें भी कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हुए थे। और उससे भी लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक। आई होप आप सभी ने वो टॉपिक ध्यानपूर्वक देखे होंगे और आप सभी को वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और सभी लोग एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों को वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हमको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं और उसके बाद बताना है कि वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेंस रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हेंस रूल क्या होता है। हेंस रूल ये होता है कि देखो, किसी ऑर्बिटल के सबसेल में किसी सबसेल के ऑर्बिटल में, जैसे सपोज ये हमारा पी सबसेल है। एस में कितने सबसेल होते हैं हमारे 1, पी में कितने होते हैं सबसेल हमारे 3, और एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे 1, और पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, और डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे 5, और अब सबसेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे टोटल 7। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हेंस रूल यह कहता है कि देखो, किसी सबसेल के ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया जाए। समझे? यानी किसी सबसेल के ऑर्बिटल, ये पूरा हमारा सबसेल है, उसके बाद जो यहाँ पे हमारे अलग अलग ब्लॉक है 1, 2, 3, इनको बोलते हैं हम ऑर्बिटल। तो हंस रूल का स्टेटमेंट ये था कि देखो, किसी सबसेल के ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया जाए। जैसे सपोज हम सभी जानते हैं कि जो एस सबसेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो पी सबसेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो डी सबसेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एंड जो अब सबसेल है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखो, सपोज हमको ये हमारा पी ऑर्बिटल, ये हमारा पी सबसेल है, और पी सबसेल है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, उसके भी 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक तो होता है हमारा पी एक्स, एक होता है हमारा पी वाई, और एक होता है हमारा पी जेड। तो सपोज यहाँ पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सपोज हमको इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और हम सभी जानते हैं कि, और आप सभी लोग नोट कीजिए, जितने भी हमारे ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो कैसे फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हंस रूल? इसमें देखो, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, उसके बाद हम सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। आप दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साथ इसमें फिल नहीं कर सकते हो। क्यों? यहाँ पे क्या होगा, हेंस रूल हमारा वायलेट कर जाएगा। उसका स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट है कि देखो, किसी सबसेल के ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया जाए। सपोज यहाँ पे हमको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो उसके लिए कैसे फिल करेंगे हम? देखो, सबसे पहले हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसको, और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। ठीक। आप ये नहीं कर सकते कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों को आप फिल नहीं कर सकोगे। उससे क्या होगा, हमारा हंस रूल वायलेट हो जाएगा, यानी हंस रूल को फॉलो नहीं करेगा। सपोज हमको एक ही सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये हमारा 1, 2। तो सबसे फर्स्ट में क्या करोगे आप, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें। तो सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सब ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 3 तो भरते, बचे कितने? 1। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन सबको अब हम पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारा पेयरिंग हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनों को अकॉर्डिंग टू हंस रूल फिल करते हैं। ठीक है। सपोज आपको टोटल 5 इलेक्ट्रॉन बने, तो आप कैसे फिल करोगे? सबसे पहले आप पी ऑर्बिटल बनाओगे। ये हो गया हमारा पी एक्स, ये हो गया हमारा पी वाई, और ये हो गया हमारा पी जेड। तो सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 1, 2 एंड 3। ठीक। उसके बाद बचे हुए ऑर्बिटल बचे हुए इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से 3 गए, 2 बचे। तो 2 को कैसे करोगे? 2 की अब हम करेंगे पेयरिंग। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हंस रूल को फॉलो करता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है 1s2 2s2, तो ये तो सब में सेम हमारा 1s2 2s2 तो सब में सेम है, ठीक। और डिफरेंस कहाँ पे है, जो हमारे p ऑर्बिटल जितने भी हमारे यहाँ p ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है, ठीक। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में हमारा 2px, जो px है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो py है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो pz है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये हमारा 1 2 3, सपोज इसमें हमारे 2 ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू हंस रूल अभी तो ये सही लग रहा है, ठीक। उसके बाद सेकंड में देखो एक ही ऑर्बिटल में px में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2py में भी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दे और pz में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं डाला, यानी इन्होंने क्या किया, देखो ये हमारा p ऑर्बिटल सब, इसमें px में भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दे उसने और py में भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दे और pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा हंस रूल को फॉलो नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड वाला, थर्ड में क्या है, px में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद py में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये 0, ये भी हंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद लास्ट में देखो जो px है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो px है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो py है इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, जो कि हंस रूल का एकदम से वायलेट करता है। उसके बाद pz में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हमारा हंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसका, कौन सा आंसर सही है इसका, आंसर नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चों आप सभी को ये हंस रूल फॉलो समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हेलोजन, यहाँ पे हमको बताना है कि हेलोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, देखो सपोज ये कोई हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल में फील करने में, यानी हाँ तो एक्सेप्ट करने में जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमको ऐड करना, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड करना हमने आउटर मोस्ट सेल में। तो आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, जो भी एक्सेप्ट करने में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पे हमको हैलोजन फैमिली का बताना है। हैलोजन फैमिली यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और हम सभी जानते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो कुछ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम सभी जानते हैं कि जो फ्लोरीन है उसका साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, यानी वेरी स्मॉल साइज़ होता है उसका। जो फ्लोरीन है उसका जो साइज, जो फ्लोरीन है उसका साइज वेरी स्मॉल होता है। तो उसमें अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हम उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, अगर हम फ्लोरीन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को वायलेट करेंगे, यानी एक दूसरे से एग्जिट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसमें जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्लोरीन में कम होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्लोरीन। जो क्लोरीन क्या होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है। क्लोरीन क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है हमारा, क्लोरीन का बड़ा होता है। अगर क्लोरीन का साइज़ बड़ा है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ईजिली ऐड कर सकते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ईजिली ऐड कर सकते हैं, यानी उसमें रिपल्सन नहीं होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की होती है, उसके बाद होती है हमारी फ्लोरीन की, उसके बाद होती है हमारी ब्रोमीन की, और उसके बाद होती है हमारी आयोडीन की। और क्वेश्चन आता है कि यहाँ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की तुलना में कम क्यों है। इसका कारण क्या है, एक तो इसमें इसका साइज़ क्या है, वेरी स्मॉल है, साइज़ वेरी स्मॉल। एंड अगर साइज़ वेरी स्मॉल है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। और जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्लोरीन की ही होती है। किसकी होती है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की होती है, ठीक। ये अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। यहाँ पे हमको स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस बताना है, ठीक। तो इसको मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू बताता हूँ। देखो, आयनिक रेडियस डिपेंड करती है हमारी, देखो आयनिक रेडियस हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो भी हमको यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है उसके नेगेटिव चार्ज पर। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आयनिक रेडियस उतनी ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम क्या होगी हमारी आयनिक रेडियस होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +4। तो जितना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम क्या होता है हमारा आयनिक रेडियस होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट किसमें, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी CO+4 में। तो इसका ट्रिक क्या है, जितने भी हमारे आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी नेगेटिव चार्ज का जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आयनिक रेडियस उतनी ज़्यादा होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पॉजिटिव चार्ज का, यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आयनिक रेडियस उतनी ही कम होती है। उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ सोडियम आयन। यहाँ पे हमको सोडियम आयन दिया है, हमको बताना है कि सोडियम आयन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे हमारा सोडियम प्लस है, तो सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे टोटल 10। वैसे तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 2, 8, 1, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो कितने बचे हमारे 10। तो यहाँ पे देखो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 2, 1, यानी तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो बचे कितने इसमें 2। और यहाँ पे हमको बताना है सोडियम, यानी इसमें से कौन सा स्पीसीज ऐसे है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सोडियम पॉजिटिव की तरह, यानी सोडियम पॉजिटिव में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 10। और यहाँ पे देखो जो कैल्शियम है, कैल्शियम +2 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 18। और जो मैग्नीशियम है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 2, 8, 2, बट इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 पॉजिटिव, तो बचे कितने हमारे 10। तो इसमें देखो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी जो सोडियम पॉजिटिव है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो मैग्नीशियम के साथ, ठीक। इसमें और भी हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ सकते हैं। देखो जैसे सबसे फर्स्ट हो गया हमारा सोडियम प्लस, उसके बाद मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3, ठीक। उसके बाद नियॉन, एक मिनट, यहाँ पे हो गया हमारा फ्लोरीन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये सभी क्या हो रहे हैं हमारे, ये सभी भी हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, यहाँ पे देखो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 10, मैग्नीशियम में भी 10, एल्यूमिनियम में भी 10, इसमें से 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 2, 8, 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे कितने 10। उसके बाद फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 9, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो टोटल कितने हो गए हमारे 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो टोटल कितने हो गए हमारे 10। और नाइट्रोजन 3, यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 7, और उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो टोटल कितने हो गए हमारे 10। तो ये सभी क्या होते हैं हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हमको यहाँ पे अलग अलग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे देगा और हमको पूछेगा कि किसका आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है हमारा साइज का, यानी जितना ज़्यादा साइज होगा ऑटोमिक नंबर जितना ज़्यादा होता है उतना ही हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कम होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था यहाँ पे देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा आयन का साइज सबसे लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे देखो ये भी सभी क्या हमारे चारों, ये भी सभी हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सभी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ये हो गया हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 2, 8, 8, 1, 2, 8,
8 1, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें 18, ठीक। और क्लोरीन का 17 होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसमें भी कितने हो गए हमारे 18। और कैल्शियम का होता है हमारा 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो टोटल कितने बचे इसमें 18। उसके बाद सल्फर का होता है हमारा 16, सल्फर का कितना होता है हमारा 16, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो टोटल कितने हो गए इसमें 18। तो ये सभी क्या है, देखो ये 4 के 4 क्या हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है सभी, ये सभी हमारे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सभी हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर यानी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन सब साइज यानी आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका, हमारा सबसे बड़ा एटॉमिक साइज है यहाँ पे हमारा कैल्शियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद सबसे कम किसका, हमारा सल्फर का। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा आंसर नंबर डी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। और उसको आप आयनिक रेडियस वैसे भी कर सकते हो, जो मैंने फर्स्ट में बताया था, आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे है, तो हमारा आयनिक रेडियस भी सबसे ज़्यादा इसी की है। और सबसे कम पूछता है, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, तो कौन सा आंसर होता है हमारा आंसर नंबर डी इसका क्या होता है ना, आंसर नंबर सी क्या होता है इसका राइट आंसर होता है। इसको आप कैसे करते हैं, जो आयनिक रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के, यानी जितना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम उसकी आयनिक रेडियस होती है। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और एटॉमिक नंबर है उनमें क्या रिलेशन होता है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एटॉमिक नंबर के, यानी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप बच्चों, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन जेड इज इक्वल टू 7, जेड इज इक्वल टू 7 में हमको बताना है कि यहाँ पे टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जेड इज इक्वल टू 7, जेड किसका नंबर होता है हमारा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 1s2 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। तो अब हम जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं किसके अकॉर्डिंग भरेंगे हम उनको, जो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको भरेंगे हम अकॉर्डिंग टू हंस रूल। सबसे पहले पी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे टोटल, px py pz, यानी सब में एक इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे, यहाँ पे टोटल हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑप्शन नंबर 3, यानी इसमें टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको एटॉमिक नंबर बताना है कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर हमारा क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस में उस वही हमारे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग है द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसमें से कौन से एलिमेंट की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा फ्लोरीन एटम। कितना होता है हमारा फ्लोरीन एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है हमारी 4.0। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में हमारा फ्लोरीन ही होता है। सबसे ज़्यादा होता है हमारा फ्लोरीन, उसके बाद होता है हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद होता है हमारा नाइट्रोजन। तो सब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है हमारे 4.0 और ऑक्सीजन की होती है हमारी 3.5 एंड नाइट्रोजन की होती है हमारी 3। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो फोन, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। उसके बाद एक क्वेश्चन और है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट ए मेटेलिक करेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट ए मेटेलिक करेक्टर। यहाँ पे हमको अलग अलग एलिमेंट ही दिए हैं, हमको बताने कि कौन सा एलिमेंट मेटेलिक करेक्टर को शो करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कौन से एलिमेंट को शो करते हैं। तो 283 यानी जो 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी एटॉमिक नंबर होता है हमारा एल्यूमिनियम का। उसके बाद 8 2 10 7 17, 17 किसका होता है हमारा क्लोरीन का। और यहाँ पे होगा 8 2 10 8 2 10 4 14, यानी 14 किसका होता है हमारा सिलिकॉन का। और यहाँ पे होगा 8 2 10 और 18 किसका होता है हमारा
आर्गन का। तो यहाँ पे हमको अलग अलग एलिमेंट दिए हैं और हमको इसमें मेटेलिक करेक्टर को बताना है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट है हमारा एल्यूमिनियम, फिर है हमारा क्लोरीन, फिर है हमारा सिलिकॉन, फिर है हमारा आर्गन। और हम सभी जानते हैं कि ये हमारा नॉर्मल ट्रेंड है, ये हमारा नॉर्मल ट्रेंड, ठीक। तो जो जनरली हमारे मेटल होते हैं, एक मिनट यहाँ पे साइड में नोट कर जो जनरली हमारे मेटल होते हैं वो उनका जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, उनके ऑक्साइड होते हैं हमारे एसिडिक नेचर के, उनके ऑक्साइड होते हैं, ठीक। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। मेटेलिक करेक्टर हमारा इंक्रीज होता है। और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। और सेम वैसे ही जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। और इसमें हमारे जितने भी हमको एलिमेंट दिए हैं, जो आर्गन है, जो एल्यूमिनियम है, वो कौन से फैमिली में आता है हमारे, वो आता है हमारे 13 फैमिली में, यानी बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये हमारा 13 ग्रुप नंबर 13 का है। और उसके बाद हमारा क्लोरीन, जो क्लोरीन है वो हमारा ग्रुप नंबर 17 का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन ये होता है हमारा ऑक्सीजन फैमिली का, यानी ऑक्सीजन फैमिली का, यानी ग्रुप 16 का है। और जो आर्गन है वो हमारा ग्रुप 18 का मेंबर है, ग्रुप 18 का मेंबर है, ठीक है, नोबल गैस का मेंबर है। तो हम सभी जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वो क्या है, एक एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है। यानी एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन शो करते हैं, यानी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन को शो करते हैं। तो जो मेटल होते हैं, जो एम्फोटेरिक होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर होता है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन को कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हमारा जो मेटेलिक करेक्टर को शो करता है, जो मेटेलिक करेक्टर को शो करता है वो होता है हमारा एल्यूमिनियम। किसकी वजह से, ड्यू टू एम्फोटेरिक नेचर। और जितने भी हमारे यहाँ पे एलिमेंट हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे अदर एलिमेंट हैं, ये सभी हमारे नॉन मेटल, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हाँ, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगा। थैंक यू।